जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भगवान हमारे हैं। ये भाव जब हृदय में जागृत हो जाता है तो हमें बड़ा आनंद का अनुभव होता है। भगवान जाति भाव नहीं देखते। जो भगवान का सच्चे भाव और शुद्ध मन से स्मरण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रभु सारे जगत में मौजूद हैं। बस जरूरत है विवेक की। विवेक की सब कुछ पा जाता है। विवेकी को कुछ अधूरा नहीं रहता। और साधारण व्यक्ति जो पुरुषार्थ नहीं करता वह पछताता रहता है। विवेकी ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ढूंढते ढूंढते वह उसके उत्तर में आनंद पा जाता है। वही आत्मा, वही आनंद वास्तव में जो हमारा लक्ष्य है। तन और मन को प्रभु के नाम से भर लो। प्रभु का नाम सदा हितकारी है। प्रभु को सदा नमन करो। वे बुद्धि के दाता हैं। प्रभु से सदा बुद्धि को मांगना। बुद्धि मृत्यु के बाद भी साथ देती है। धन पर भरोसा मत करना, बुद्धि पर विश्वास करना। बुद्धि हर जन्म में साथ निभाएगी। धन का संग केवल जीवित अवस्था तक है। जीवन में धन का आना अच्छी बात है, किंतु उसका कुछ अंश धर्म पर खर्च हो तो और भी अच्छी बात होगी। धन कमाने में व्यक्ति बड़ा होशियार है, किंतु धर्म को प्राप्त करने में वह सोचता है। उसकी संकीर्णता उसे धर्म की ओर जाने से रोकती है। पैदा किया हुआ धन हमें किस प्रकार खर्च करना चाहिए, इस पर वो बुद्धि जरा भी नहीं लगाता और उस कमाए हुए धन को वृथा के शौक में खर्च कर देता है। उसे ज्ञान का सहारा लेकर उदार बनना होगा। उसे सोचना होगा कि मैं क्या करूं। जिस तत्परता से वह सुखी होना चाहता है, उसी लगन से उसे धर्म की शरण में जाना होगा। धर्म परमात्मा को बड़ा प्रिय है। वे धर्म की रक्षा के लिए ही सदा तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, उस पर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। राम जी ने एक बार नारद जी से कहा, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इस बात पर ये समझ रहा हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों की भक्ति करता रहूं और आपकी माया मुझे कभी भी मोहित न कर सके। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, ऐसा ही होगा। नारद वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हो गए और सदा सदा के लिए भगवान की महामाया से मुक्त हो गए। जो मनुष्य अपने मन को ईश्वर से जोड़कर रखता है, वह बड़ा भाग्यशाली है। संसार और संसार के पदार्थ असार हैं। मनुष्य का एक एक श्वास बड़ा अनमोल है। उसके जीवन का बड़ा महत्व है। ईश्वर ने भी उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। भगवान ने मानव को इसी कारण बनाया कि मानव सदा हमारा ध्यान करे, हमारा विधिवत पूजन करे, हमारे नामों का गुणा अनुवाद करे और संकीर्तन करे। परमात्मा कहते हैं कि मेरा मानव सबसे श्रेष्ठ है। मैंने सबसे ज्यादा बुद्धिमान इसी को बनाया है।
मनुष्य मेरा अंश है, वो चाहे तो अपने साधनों से मुझे पा सकता है, वो चाहे तो माया के भ्रमजाल से दूर हो सकता है। संत कहने लगे, ये माया क्या है? इस पर एक महात्मा जी ने बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाई। महात्मा जी कहने लगे कि सुनो, काशी में गंगा नदी के तट पर एक संत का आश्रम था। वहां एक दिन उसके एक शिष्य ने उससे पूछा, गुरुवर, शिक्षा का निचोड़ क्या है? तब संत ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम स्वयं जान जाओगे। उस समय बात आ गई, लेकिन कुछ समय बाद एक रात संत ने उस शिष्य को एक पुस्तक देकर कहा, बेटा, इस पुस्तक को मेरे कमरे में एक तख्त पर रख दो। शिष्य पुस्तक लेकर कमरे में गया, लेकिन तत्काल पुस्तक कमरे में रखे बिना ही लौट आया। वह डर से कांप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? शिष्य बोला, हे गुरुवर, कमरे में सांप है। संत ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, कमरे में सांप कहाँ से आया? तुम फिर जाओ। और किसी मंत्र का जाप भी किया, लेकिन सांप उसी स्थान पर था। वह डरकर फिर बाहर आ गया और संत से बोला, सांप वहां से जा नहीं रहा है। संत ने कहा, इस बार तुम दीपक लेकर जाओ, सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य इस बार दीपक लेकर गया तो देखा कि वहां सांप नहीं है। सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई थी। अंधकार के कारण शिष्य को रस्सी वह टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। कमरे से बाहर आकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वहां सांप नहीं है, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लिया था। संत ने कहा, बेटा, इसी को भ्रम कहते हैं। भगवान की माया भी इसी तरह है। जिस संसार को हम अपना समझते हैं वह मेरा भ्रम है, वह संसार मेरा नहीं है। जब तक गुरु के ज्ञान का दीपक नहीं मिलता, तब तक ये संसार हमें सर्प की तरह नजर आता है। और जब ज्ञान का दीपक उदय होता है, तो उसी समय ये संसार हमको रस्सी का टुकड़ा, सपना नजर आता है, बेकार का नजर आता है। संसार गहन ब्रह्मजाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस ब्रह्मजाल को मिटाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे ब्रह्मजाल को पाल लेते हैं और आंतरिक दीपक के अभाव में उसे दूर नहीं कर पाते। एक आंतरिक दीपक का प्रकाश संतों और ज्ञानियों के सत्संग से मिलता है। जब तक हमारे आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक हम ब्रह्मजाल से मुक्त नहीं पा सकते। उपाय यही है कि हम अपने मन के दीपक को जलाएं और दुनिया में जितने भी ब्रह्मजाल हैं उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाएं और भगवान की भक्ति करें, सद्मार्ग पे चलें और धर्म का पालन करते हुए भगवान के परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।